नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों के साथ। तहसील विजयराघवगढ़ अंतर्गत अधिवक्ता एवं नायब तहसीलदार के बीच हुआ विवाद। जी हां, आपको बताते चले कि विजयराघवगढ़ तहसील अंतर्गत अधिवक्ता नूर मोहम्मद एवं नायब तहसीलदार के बीच हुए विवाद की कुछ तस्वीरें सामने आती दिखाई दे रही हैं। दोनों के बीच विवाद इस तरह बढ़ गया कि सभी अधिवक्ताओं को विजयराघवगढ़ थाना पहुंचना पड़ा। बहरहाल खबर लिखे जाने तक किसी भी बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि यह विवादित स्थिति कैसे उत्पन्न हुई। इस विवादित स्थिति में थाना प्रभारी विजयराघवगढ़ विजय सिंह बघेल कुछ जानकारी देते नजर आ रहे हैं। आइए सुनते हैं दोनों पक्ष की कहानी उन्हीं की जुबानी। रिपोर्ट गुलशन चक्रवर्ती, कैमूर। ये है हमारी श्रीमती कांता रजक, सीनियर अधिवक्ता। इनके साथ में भी बदतमीजी किया। क्या बदतमीजी किया गया? जब मैं तहसीलदार साहब द्वारा मेरे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को मारा जा रहा था, कॉलर पकड़ के और लात भी मार रहे थे वो। मैंने उनको पूरा प्रयास किया। तहसीलदार साहब का नाम क्या है? नायब तहसीलदार है, नाम कंफर्म नहीं, लेकिन पटेल है, राघवेंद्र पटेल है कोई। अच्छा, ठीक है ना। तो उन्होंने जब उनको पैर लात मारने लगा तो मैंने उनकी भी कहा, हाथ पकड़ी, मैंने सर छोड़िए छोड़िए ऐसे करके, तो नहीं छोड़ रहे थे, बल्कि मेरे को यहाँ मारे उन्होंने। अरे लिखो लिखो पंजीबद्दी सोचूंगी। नहीं जो देखिए जो मारा है उसको वाकई किया है। एफआईआर कराई, लिखित ना कीजिएगा। एफआईआर कराते हैं बजा रहा हूँ हाथ जोड़ के कि ऐसा कह रहा है अगला आदमी, और उसके बाद भी हम लोग खड़े साहब कह रहे हैं, हम साहब कह रहे हैं, है ना। हम लोग साहब कह रहे हैं, हमारी बहनों को हाथ लगा रहे हैं, और आप कह रहे हो कि ऐसा नहीं। कितनी गाली दी? मैं आपको गालियाँ देने को मना कर रहा हूँ यहाँ पे। मैंने नहीं दिया, मैं बता रहा हूँ कितनी गाली दिया, कभी किसी ने नहीं दिया। और भी अधिकारी हैं सर, और भी अधिकारी हैं सर, कभी किसी ने कुछ नहीं कहा। हमारे अध्यक्ष को उन्होंने कह दिया। अरे नहीं भाई, समझ नहीं, हम पदाधिकारी हैं सर। हमारा देखिए व्यक्तिगत कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर संघ के किसी मेंबर को कोई तकलीफ होती है, अगर हमने एक शब्द बोला हो तो कोई बता देगा, एक शब्द बोला हो, हाथ डाला हमारा शर्ट, जान से मारने धमकी, ये पूरा इस तरीके से तरीका करने का है। तो उसके बाद भी लोग कहते हैं ऐसा नहीं वैसा। एक सैकड़ा गाली दिया पूरे वकीलों को है। हमने नहीं बोला, हमने यही बोला सर कि आप समझाइए, आप समझाते रहे, लेकिन उन्होंने कभी कुछ नहीं किया। ठीक है, ये कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है सर। पानी पीजिए, हम सबकी लड़ाई है। सचिन है यार, यहाँ नायब तहसीलदार ने बड़ी बदतमीजी कर दिया हम लोगों के साथ, बहुत तकलीफ हो गई। मतलब न्यायालय परिसर में अधिवक्ता केपी तिवारी अपने एक पक्षकार के पैरवी के लिए माननीय आदरणीय कौशिक जी के पास में मैं गया। नहीं अभी मेरे साथ भी प्रश्न हुआ है। अमित उसका वो है, इनकी रोज की आदत देते हैं। मेरे को वहाँ से डैश से उचटने की तैयारी था, मेरे ऊपर सीधे कूदने के लिए वो। फिर क्या हुआ? तहसीलदार का मामला भी चल रहा। फिर उस किसान का क्या है कि उसका सर्टिफाइड कॉपी जो है वो निकाली गई, बराबर सर्टिफाइड कॉपी निकली, लेकिन उसका नक्शा का प्रमाणित कॉपी जो है उसमें कंप्यूटर में लोड नहीं थी। मैं रिक्वेस्ट के लिए गया कि मेरे पक्षकार का इसका जो नक्शे का जो खसरा नंबर इसके नाम पे है वो नक्शा लोड किया जाए। मेरे को आदरणीय कौशिक जी बोलते हैं कि ऐसे खसरा नंबर, ऐसे नक्शा लोड नहीं होता है, उसको बोलिए ग्वालियर जाए, ग्वालियर में नक्शा लोड होगा। ये कब की बात है? ये बात है फ्राइडे की। मतलब आए दिन ये आए दिन बिल्कुल होता। और स्थिति ये बन रही थी, उनके वहाँ रिकॉर्डिंग भी है। मैं उनको आदरणीय और माननीय कह रहा हूँ, और वो मुझे अधिवक्ता की वो हमेशा जो है बदतमीजी में सीधे उतर आए, सीधे ऐसा लग जैसे डेस्क के उतर के मेरे ऊपर चढ़ बैठेंगे वो। मैंने जब देखा, अपने को असुरक्षित महसूस किया, तो मैं इसके बाद में आज भी मेरा पेंडिंग केस है और पक्षकार अभी भी बैठा हुआ है, नक्शा उसका लोड नहीं हो रहा है कंप्यूटर पे, और कहते हैं ग्वालियर जाए। तो ये अधिकारी, इनसे हम गरिबद्ध प्रार्थना कर रहे हैं कि ये यहाँ पे क्यों बैठे हैं। अगर कोई किसान इनके पास जाता है कि हमारा कंप्यूटर में नक्शा लोड नहीं है सर, हमारी फोती नहीं उठ रही सर, तो उसको कहते हैं ग्वालियर जाओ, ग्वालियर खंडपीठ जाओ। तो ये यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? हम माननीय कलेक्टर महोदय से भी निवेदन करते कि ऐसे अधिकारियों को यहाँ पर जो है इनकी शक्ति के साथ में इनको आकर के इनके कार्य का क्रियान्वयन करवाएं। यहाँ पे यहाँ पूरे पक्षकार और हम अधिवक्ता इनसे त्रस्त हैं और परेशान हैं इनसे हम। और हम अधिवक्ताओं का अब तो ये स्थिति आ गई है कि हमारे अधिवक्ताओं का, हमारी मातृ शक्तियों का वहाँ पर ये लोगों ने अवहेलना करना चालू कर दिया है। इनको सख्त से सख्त इनको सजा दी जाए, हम अधिवक्ताओं की ये मांग है जी। केस क्या कैसा था सर?
इसमें 250 के केस में सुनवाई कर रहा था। राम प्यारे और कैलाश का विरुद्ध अर्जुन था। जी। अर्जुन तरफ से अधिवक्ता श्री नूर मोहम्मद जी वकील थे, उसमें वकालतनामा उन्होंने पेश किया था। लेकिन जैसे उसमें आदेश किया 250 में उनके विरुद्ध आदेश किया, उनका जो पक्षकार था अवैध रूप से उनके भूमि स्वामी जमीन में कब्जा किया था। नियमानुसार मैंने उसका आदेश पारित किया अपनी कोर्ट की हैसियत से कोर्ट में, वकील साहब के विरुद्ध आदेश था। उस केस में वकील साहब नहीं आए अपना पक्ष रखने के लिए, उनके मुंशी आया। मैंने उनके मुंशी से यही बोला कि आप ये तो पक्ष रखना है तो वकील हैं तो वकालतनामा पेश करिए। हमारे नियम में या शासन के न्यायालयीन प्रक्रिया में कहीं ऐसे प्रावधान नहीं है कि मुंशी को पक्ष रखने का अधिकार हो। आप वकील साहब को लाइए। हमने स्ट्रिक्टली बोला। वो 10 मिनट तक न्यायालय का टाइम बेकार किए। हमने फिर जब ये बोल दिया तो वो गए। थोड़ी देर से अपने वकील साहब को बुला के लाए, उनके प्राइवेट आदमियों को, पता नहीं कौन कौन से आदमी मैं पहचान नहीं पाया भीड़ में। हमें धमकाने लगे, हमें डराने लगे, डाइस में सर हाथ पटकने लगे। कई बार ऐसा लगे कि डाइस भी टूट जाएगा। फिर मुझे चर्चा करके प्रेम से आप बाहर आइए, डाइस में ठीक नहीं है, वकील हैं। तुमने लगा कि डाइस में अगर कहते हैं किसी भी पदस्थ अधिकारी को तो एक अपराध होता है, तो उन्हें हमें प्रेम से बाहर ले गए गैलरी में, और गैलरी में हुआ उनके प्राइवेट आदमी हमें खूब मारे पीटे, हमारे शर्ट भी फाड़ दिए। क्योंकि कैडर की बेइज्जती ना हो इसलिए मैंने सारी चीज स्टेपल लगा के रखा है। मैं एक रिपोर्टेड पोस्ट में हूँ। ये थोड़ा सा हमारे साथ बदतमीजी हुई। फिर मैंने टीआई साहब को फोन लगाया। ऐसे किन लोगों ने मारपीट किया सर आपके साथ? किन लोगों ने मारपीट की? मैं ज्यादा लोग पहचान नहीं पाया। श्री वकील साहब नूर मोहम्मद सिद्दीकी जी और सुरेश बरगाही जी उनके मुंशी, और बाकी उनके प्राइवेट आदमी थे, मैं पहचान नहीं पाया अपने भीड़ में। बचाव में कौन कौन, आपके पक्ष में कौन कौन बचाव में हमारे स्टाफ के लोग आए, हमारे रेडर भी आए, सुरेंद्रिया जी भी, ठाकुर भी आए, बहुत लोग थे। हमारे आरआई साहब थे, बाकी हमारे पटवारी साहिबान, जो भी स्टाफ के लोग थे, सब लोग आए वहाँ पर हमें बचाने के लिए। जब शोर शराबा हुआ बाद में तो आप क्या करेंगे सर? ये कार्रवाई के लिए क्या करेंगे आप? हम नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। ये थाना में हूँ और प्राथमिकी दर्ज कराएंगे और उनके बार काउंसिल की लिखेंगे। जैसे जो भी उचित रहेगा मैं वरिष्ठ अधिकारियों को भी अवगत कराऊंगा इसमें। आप बिजरावगढ़ में नायब तहसीलदार हैं? जी हाँ, बिजरावगढ़। नाम क्या है? रविंद्र कुमार। थैंक यू। जगह जगह चोट लगी है, ये देख लीजिए आप। इस तरीके जानलेवा हमला किया। अगर मेरे वहाँ पर वकील साथी 15 मिनट तक लपट करके बचाते रहे। किन किन बचाव किया? वहाँ पर बचाव करने में अवधेश थे, कांता ने बचाना प्रारंभ किया, और वहाँ पर वकील आनंद चतुर्वेदी भी पहुंचे, तहसीलदार साहब भी पहुंचे। तहसीलदार साहब खुद 10 मिनट तक बचाव किए और साहब को कह रहे थे कि साहब आप ये क्या कर रहे हो? बोले मैं किसी की न सुनूंगा, इन मादर चौधरी को निपटा दूंगा मैं। इस तरह की माँ बहन की ऐसा आज तक हमने नहीं देखा। इस तरह का लेकिन हाल माँ ने दूध पिलाया है। नाम बताइए अपना? नूर मोहम्मद सिद्दीकी, उपाध्यक्ष तहसील अधिवक्ता संघ बिजरावगढ़। किसने मारपीट की वकील साहब? तो वकील साहब किसने आपके साथ ये विवाद किया? ये हम लोग गए थे सौहार्दपूर्ण रूप से, अधिवक्ता संघ के लोग गए थे जी। वहाँ पर नायब तहसीलदार साहब से बात किए। मामला ये था कि मुंशी एक आदेश को नोट कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि तुम नोट नहीं कर सकते। तो हमने बोला कि साहब अगर आपको ये बात समझ में नहीं आती तो हम वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाते हैं कि मुंशी अगर नोट करता तो वो नोट कर सकता है अपने डायरी में अपने अधिवक्ता को बचाने के लिए। इस पर से वो गाली गुप्तार करते हुए नीचे उतरे और हमारे साथी अधिवक्ता संजू सोनी के साथ मारपीट करने लगे। कांता रजक हमारी जो सदस्य हैं उन्होंने बचाया तो उसको भी धक्का मार दिया। तब फिर हमने उनको कहा कि साहब ये गलत कर रहे हो आप। तो हम लोगों से हमारे अध्यक्ष साहब की कॉलर पकड़ा, मेरी कॉलर पकड़ा, और देख लो किस तरह का फिर हाल किया उन्होंने। तो माँ बहन की गाड़ी जान से मारने पर आमादा हो। तो आप तहसीलदार की शिकायत करने थाने पहुंचे हैं? थाने करने आए, लेकिन अभी 1 घंटे से कोई FIR नहीं हो रही। पूरा पुलिस स्टाफ गया हुआ है साहब के पास समझने के लिए, और बोलते हैं पहले हम उनकी करेंगे FIR। ये चल रहा है यहाँ। अच्छा, जबकि यहाँ पूरे अधिवक्ता तुरंत आ गए हैं। अधिवक्ताओं की नहीं सुनी जा रही? नहीं, बिल्कुल नहीं सुनी जा रही। पहले वो अधिकारी की सुनी जाएगी और रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही। इसीलिए सारे लोग यहाँ पर अपनी व्यथा सुना रहे हैं। बैठाया गया है और उनके साथ जो गुफ्तगू चल रही है। हमारी अधिवक्ता